बाय 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 बीजेपी, बाय बाय बीजेपी, बाय 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 बीजेपी। हम पहले नहीं डरे ना आज डरने वाले हैं, अब तुझे जाने वाले हैं। अब उन्होंने जो एक नारा दिया था ना, कहा था कि अब भी जो है वो बीजेपी ही आएगी जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से रविंद्र रैना। हाँ, अगर इन्होंने खुद वोट डालने होंगे तो फिर आ सकते हैं, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो अगर आप लोगों की तर्जुमानी की अगर बात करते हैं तो लोग तो आज बीजेपी को निकाल चुके हैं। हिमाचल की 4 जो बाई इलेक्शन के पार भी और अब ये लखनपुर के पार है, आप 50 वाली पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जिस तरह से कल हम घाटी की बात करें, वहाँ पर वो 1 डे यूथ कन्वेंशन थी उनकी, जिसमें उन्हें कहा गया कि कोविड के चलते आप कोई भी रैली नहीं कर सकते। उसके बाद जो है उन्हें नज़रबंद कर दिया गया और उसी के साथ वो यूथ था उसे ये उनके जहाँ पर उनको यूथ कन्वेंशन करनी थी वहाँ तक आने के लिए छोड़ा नहीं गया। उसी के चलते यहाँ पर आपने देखा कि उन्होंने उसके बाद में एक पत्रकार वार्ता की और उसी के साथ यहाँ पर आप देख रहे हो कि जम्मू में उस चीज़ को लेकर जो है वो प्रदर्शन हो रहा है। और उन्होंने ये कहा था कि युवाओं को जो है उनकी बात करने से रोका गया है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर रैली देखी जाए तो सबकी रैली हो रही है, लेकिन मेरे ही यहाँ पर जो 1 डे यूथ कन्वेंशन थी उसे यहाँ पर रोका गया। और उसी के साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पीडीपी कार्यालय के बाहर यहाँ पर देखिए आप कि किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। और वहीं उन्होंने ये कह दिया कि युवाओं को जो है वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करना है, युवाओं को जो है वो आगे की तरफ बढ़ना है। और यहाँ पर आप देखें कि आपने देखा कि बहुत ही लंबे समय तक एक वही लीडर थी जिन्हें नज़रबंद रखा गया था। और उसी के साथ यहाँ की आप देख रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। और इनका यही कहना है कि हमारी जो पीडीपी की अध्यक्ष है उन्हें जो है यहाँ पर जाने के लिए रोका गया था और उसी के चलते आज यहाँ पे ये नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह सोनू जी पीडीपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ है। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह एक दिन की कन्वेंशन थी यूथ की जो नहीं हो पाई, वहीं पर आपने देखा कि जो आपकी अध्यक्ष थी उन्होंने खाली कुर्सियों से ये संदेश दिया कि यहाँ के युवाओं को जो है हम पैगाम देना चाहते थे कि वो तरक्की की ओर बढ़े, ना कि वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करे। और आपने देखा कि ऐसा नहीं है कि घाटी में सिर्फ उन्हीं की एक वहाँ पे ब्रीफिंग होने वाली थी, अलग अलग पार्टियों के नेता जो है वो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सिर्फ उन्हीं को क्यों रोका गया? देखिए, ये तो एक सीधी सोची समझी साजिश है कि महबूबा मुफ्ती जी को कोई बात नहीं करने देनी है, पीडीपी को कोई प्रोग्राम नहीं करने देना है, पीडीपी अपने वर्कर से नहीं मिल सकती हैं, हम कन्वेंशन नहीं कर सकते, हम किसी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वो लोकतंत्र का कत्ल करना चाहते हैं। अगर वो लोकतंत्र का कत्ल ही करना चाहते हैं तो वो किस लिए फिर लोगों के ऊपर ये झूठे जो पूरे देश में बता रहे हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में हालात ठीक कर दिए हैं। मुझे बताइए, आज अगर हम अपनी बात नहीं कर सकते, क्या होता अगर वहाँ लोग आते तो महबूबा मुफ्ती की बात सुनते? तो वो देश की बात कर रहे थे। वो क्या बात कर रहे थे? अपनी पॉलिसी का प्रोग्राम था, नौजवानों को बात कर रहे थे, नौजवानों को लामबंद कर रहे थे, कौन सा गलत काम कर रहे थे। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि पीडीपी। और दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि सरकार तो जम्मू कश्मीर के नौजवान के साथ इंसाफ चाहती नहीं है, ये तो जम्मू कश्मीर के नौजवान को इस्तेमाल करना चाहती है, वो कर रही है अपनी पॉलिसी के लिए। तो ये चाहते नहीं है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान की कोई बात करे। सर, मेरा आपसे अब ये सवाल रहेगा, जिस तरह से मैंने आपसे ये भी पूछा कि अगर सबकी रैलियां हो रही हैं, एक पीडीपी की नहीं होने दी, और उसके बाद में आपको क्या लगता है कि उस रैली में ऐसा क्या हो जाता अगर वो हो जाती? यही तो बात है कि उनको पीडीपी से डर लगता है, क्योंकि मैडम महबूबा मुफ्ती आज जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करती हैं। आज जम्मू कश्मीर में अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो महबूबा मुफ्ती सबके पहले उस प्रॉब्लम को उठाती है। सरकार नहीं चाहती कि हम जो हमारी नाकामियाँ वो कोई लीडर हमें बताए। कहा जाता था कि पीडीपी खत्म हो चुकी है, लेकिन इसी के साथ जब पीडीपी को ये आपने देखा कि कल वो कन्वेंशन करने वाली थी, उसे रोक दिया जाता। आपको क्या लगता है कि खत्म हुई पार्टियों के साथ ऐसा किया जाता है? देखिए, आप देख लीजिए कि जिससे डर लगता है आदमी उसी को रोकने की कोशिश करता है। मैं नहीं कह रहा, जो सरकार की एजेंसियाँ कल कह रही थी कल 50,000 नौजवान जो कश्मीर में से निकल के आया था मैडम महबूबा की बात सुनने के लिए। अगर हम खत्म थे तो 50,000 आदमी कहाँ से आए? अगर हमारी रैली में लोग नहीं तो फिर उन्होंने क्यों रोका लोगों को? तो ये चीज़ें बिल्कुल सामने क्लियर हो चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। उनको जो पीडीपी का बढ़ता ग्राफ है, जो लोग आज पीडीपी के साथ जुड़ रहे हैं, जम्मू में भी जुड़ रहे हैं। और आप देखिए हमारी यूथ कन्वेंशन रजौरी पुंछ में भी हम जम्मू में प्रोग्राम करेंगे। तो यही एक बड़ी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती है, खासतौर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, कि जम्मू कश्मीर में कोई पॉलिटिकल प्रोसेस पीडीपी अडॉप्ट करे। इसके बाद उन्होंने प्रेस से एक ब्रीफिंग की, उन्होंने 3 बजे के करीब प्रेस को अपने वहाँ पर बुलाया जहाँ पर उनकी कन्वेंशन थी, उनसे बात की। अगर उनका कहना ये था कि अगर मैं कहीं किसी के घर जाती हूँ अफसोस करने के लिए, वहाँ पर मुझे रोक दिया जाता है, चाहे वो किसी के भी घर जाना चाहती हैं, और सबसे ज़्यादा उन्हीं को क्यों डिटेन किया जाता है? देखिए, यही तो एक सबसे बड़ी बात है कि वो किसी के घर अफसोस करने के लिए नहीं जाना जाता, पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए नहीं जाने देते, किसी वर्कर के घर नहीं जाने देते, किसी की डेथ हो जी वहाँ नहीं जाने देते। उसकी वजह यही है कि वो पीडीपी को बात ही नहीं करने देना चाहते। वो कहते हैं ना कि वो ये समझते हैं कि इस तरह से शायद हम किसी को दबा लेंगे। तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, बीजेपी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि आपने 1 साल के बाद किसानों की बात मानी है,
जोर ज़बरदस्ती डंडे से कोई नहीं मानता है। आपने मानी है ना, जिनको आप खालिस्तानी कहते थे, एंटी नेशनलिस्ट कहते थे, नक्सलिस्ट कहते थे, आज उन्हीं की बात आपने मानी है, उन्हीं के कहने पे कानून आपने वापस ले लिए हैं। तो आपकी पीडीपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिल्ली में भी एक जो है वो प्रोटेस्ट किया और उन्होंने ये भी बताया उसमें कि कितनी मुश्किल हुई उन्हें वहाँ तक पहुँचने में प्रोटेस्ट करने के लिए। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि वो प्रोटेस्ट के लिए मुश्किल ये है कि आप देखिए कि वो बात ही नहीं करने देते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या बीजेपी। मुझे बताइए, कश्मीर में वो नहीं करने देते, जम्मू में वो नहीं करने देते। यही एक वजह है जिसकी वजह से आज लोग जो है वो कह रहे हैं कि पीडीपी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करती है। यही एक वजह है कि आज जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी का माहौल है, जिसको ख़त्म हम करना चाहते हैं। जिस तरह से दबाने की बात की जाती है पीडीपी को, चाहे देख ले चाहे उनके अध्यक्ष को डिटेन करके, आपको क्या लगता है कि अब पीडीपी जो है इन सब चीज़ों से उभर कर आएगी और निखरेगी? पीडीपी उभरी हुई है, पीडीपी नखरी हुई है। जितना चाहे जो मर्जी दबा लें, ये नहीं दबा सकते, क्योंकि पीडीपी लोगों की आवाज़ है। पीडीपी इज़ द नेम ऑफ मूवमेंट, ये एक मूवमेंट का नाम है। तो ये बीजेपी की जोर जबरदस्ती से हम पहले नहीं डरे, ना आज डरने वाले हैं। अब तो जो जाने वाले हैं, अब उन्होंने जो एक नारा दिया था ना, इन्होंने कहा था कि अब भी जो है वो बीजेपी ही आएगी जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से रविंदर रैना जी हाँ, अगर इन्होंने खुद वोट डालने होंगे तो फिर आ सकते हैं, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। करेंगे तो फिर आ सकते हैं, अगर वो घोटाला करेंगे अगर आप लोगों की तर्जुमानी की अगर बात करते हैं तो लोग तो आज बीजेपी को नकार चुके हैं। हिमाचल के 4 जो बाई इलेक्शन के पार भी नहीं होंगे। ओ, अब ये लखनपुर के पार है, 50 वाली बात नहीं, ये लखनपुर के पार जाएगा। बाय 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 बीजेपी। चलिए, साफ तौर पर आपने देखा कि यहाँ पर जो पीडीपी के लीडर्स थे या जो वर्कर्स थे, आज वो यहाँ पर एक गुस्सा जो है वो व्यक्त कर रहे थे कि उनकी जो अध्यक्ष थी उनको वन डे यूथ कन्वेंशन नहीं करने दिया गया और कोविड बता दिया गया कि कोविड है यहाँ पर। और आपने देखा होगा कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोविड है तो बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए क्या कोविड नहीं है, इसका भी उन्होंने साफ तौर पर कहा। और दिल्ली में उन्होंने ये बताया कि जब वो दिल्ली पर प्रोटेस्ट करने गए थे, उनको कितनी मुशक्क़त के बाद वहाँ पर पहुँचना पड़ा, किस तरह से वो वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने अपनी आवाज़ जो है वो दिल्ली में भी बुलंद की है। अब जिस तरह से आप देख रहे थे कि जो लोग कहते थे कि पीडीपी अब नहीं दिख रही है, आहिस्ता आहिस्ता पीडीपी जो है अब वो दिख रही है। और जिस तरह से अगर आपने देखा हो कि पीडीपी की अगर महबूबा मुफ्ती जी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मेरी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशा खान साथ, अल्लाह हाफिज़।